हाँ भाई, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 12 में क्या करेंगे, एनसीईआरटी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के लिए समाप्त हो चुकी है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो ऑनलाइन बच्चे मुझे फॉलो करते हैं तो स्टडी मटेरियल में जाइएगा, कल फोटो कॉपी अर्थात सीट एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाएगी। परसों जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं सोमवार के दिन आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, समझ में आ गया, उसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी। आज मैं बताऊंगा समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करना। हेडिंग बनाओ, समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करना। इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, मतलब मिडिल टर्म का मतलब बीचों बीच वाला पद चाहिए। अब सुनिए, इंग्लिश में हेडिंग को पढ़ते हैं फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, हिंदी में समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करना। हाँ भाई, सब लोग रेडी हो? थोड़ा आज स्पीड से पढ़ा के देखूँ, एकदम एक बार स्पीड से पढ़ा के देखूँ। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाने दीजिए यार, थोड़ा थोड़ा मतलब देखो स्पीड पे आ जाइए। आप मुझे ये बताइए, जो मैं इधर से फाइल भेजता हूँ आपके दिमाग में सेव हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस में रहती है आपकी फाइल। वो कारण आप हैंग हो रहे हो थोड़ा सा। वो कब सही होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे भाई। अब सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे भाई। सीखना तो पड़ेगा, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। देखो, समांतर श्रेणी का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, समांतर श्रेणी का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। पदों की संख्या कभी भिन्न में नहीं हो सकती। श्रेणी में 10 पद होंगे या 20 पद होंगे या 100 पद होंगे, कभी भी श्रेणी में 150 पद नहीं होंगे। अर्थात पदों की संख्या हमेशा भिन्न होगी कि पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या होगी, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, जिसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर में होगी। सपोज दैट यदि नेचुरल नंबर में पदों की संख्या है, ये तो स्वाभाविक बेसिक सी चीज है कि पदों की संख्या ना तो नेगेटिव हो सकती है ना तो भिन्न हो सकती है। पदों की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। धनात्मक पूर्णांक संख्या श्रीमान जी दो तरह की होती है, एक सम संख्या है और कोई बता दी और कुछ होता है क्या? दो कौन सी संख्या है? दो कौन सी संख्या है? कोई कह रहा है विषम संख्या में, चकरा गए हम। दो कौन सी संख्या है? सम। और 3 10 ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे कक्षा 3 की क्लास पढ़ा रहे हैं। अब सुनो, दिमाग लगाना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद भरे हुए हैं। अगले व्यक्ति की डिमांड है ये एपी में होंगे, ठीक है भाई। अर्थात एपी के 9 पद हैं, तो अगले व्यक्ति की डिमांड है भैया एपी का मिडिल टर्म बता दो। आवाज़ सबको आ रही? हाँ, तो एपी का मिडिल टर्म बताना है। तो पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पकड़ना है कि बीच में कौन बैठा है, तो 4 इधर निकाल दूं। अरे 4 इधर निकाल दूं, 1 2 3 4 इधर निकाल दूं। ये कौन सा पद है? मध्य पद। अब भी नहीं समझ में आया? तो जब पदों की संख्या विषम हो तो श्रेणी में कितने मध्य पद? अरे कितना रसगुल्ला? 1। नहीं समझ में आया? हाँ, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। अब भी नहीं समझ में आया? देखो, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी हाँ, तो बाकी मेरे साथ अकेले बच गए। नहीं आया समझ में? 9 लोग लाइन से खड़े हैं, ऐसे 9 लोग लाइन से खड़े हैं, मैं बीचों बीच खड़ा हूँ और कहूँगा आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो मैं अकेला हूँ, कोई नहीं आ रहा। कह रहे आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, तो अकेला नहीं बचूंगा। अब सुनो, अब इसकी फोटो दिखाता हूँ। एक बात तो क्लियर हो गई यार, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यदि श्रेणी में पदों की संख्या विषम है तो श्रेणी में केवल एक मध्य पद होता है। जो क्या होता है जरा सुनने, मजाक की बात नहीं, ध्यान सुनना। n+1/2 पद होता है। अब आपसे आज से कोई पूछे कि श्रेणी का मध्य पद क्या होता है, तो आप उससे बताइएगा कि भैया 2 तरह का खेल होता है। पहला खेल क्या है कि यदि एपी में पदों की संख्या विषम है तो केवल एक मध्य पद होगा, अर्थात बीच में केवल एक ही पद भरा होगा, जिसको मध्य पद के रूप में आज से हम पहचानेंगे। अब भी नहीं समझ में आया? वो कहेगा भैया कौन सा पद? तो पद क्या बताओगे? n+1/2 पद है, जहां n पदों की संख्या। यहाँ कितने पद हैं? 9 यहाँ रख के देखो, 9 में 1 जुड़ा 10/2 बराबर 5वां पद। इसका मतलब जो 5वां पद है, जो अब 5वां पद कौन सा? प्रारंभ से। प्रारंभ का मतलब इधर से गिनती करेंगे, देखना 1 2 3 4, ये कौन सा पद है? क्या T5 है क्या? इसका मतलब T5 बीचों बीच बैठा है। फार्मूला ये वाला लगाएंगे। आपके माइंड में बातें क्लिक की कि नहीं क्लिक की? समझ में आ गया?
जरा एक सुर में सब लोग बताइएगा, श्रेणी में पदों की संख्या किस पे निर्भर करता है? मध्य पद किस पे निर्भर करता है? पदों की संख्या पर। पदों की संख्या दो तरह की होगी, सम या विषम वाला राज खुल चुका है। यदि पदों की संख्या विषम है तो श्रेणी में एक मध्य पद की एक से ज्यादा, एक मध्य पद। सूत्र n+1/2 जहां n पदों की संख्या है। क्या याद हो गया? लेकिन कल भूल जाएगा। कारण वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। भूलना, पढ़ना, ये सब होता रहेगा भाई, समझा गया? हाँ, भूल जाए भाई, कोई बात दिल से ना लें, कृपया प्रैक्टिस करें। हमें तो बहुत कुछ भूलता था यार, बहुत कुछ भूलता था, ठीक है। फिर मैंने ट्रेंड बदला पढ़ाई का यार, कि ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए यार, बच्चे को हंसा के पढ़ाना चाहिए और बच्चे का कॉन्फिडेंस उठा के पढ़ाओ, वही टीचर काम आता है, ठीक है। भैया आपके घर से फोन आया था आज सुबह सुबह, मैं सो रहा था, फोन आ गया, ठीक है। आपको कहना नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 पद है भाई। यहाँ n बराबर कितना था? n बराबर 9। तो 9 कौन सा ऑड है क्या? अरे ऑड को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? अरे हिंदी में विषम पढ़ते हैं, इंग्लिश में ऑड पढ़ते हैं, ठीक है भाई। यहाँ कितने पद हैं? n बराबर 10। तो इवन है ये, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं, मेरी बकवास सुनना है आज आपको। लिखने को तो मैं 1 सेकंड में लिखा डालूंगा। पदों की संख्या सम है। जब सम होते हैं तो दो मध्य पद होते हैं। क्यों? 11 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हटा देते, हटाने में कितने से? ठीक, n बराबर 10 है, पदों की संख्या सम है। अब सुनना, 1 2 3 4 5, 5 इधर गए, 5 इधर गए, बचा ठेंगा। 5 इधर गए, 5 इधर गए, बचा कुछ नहीं। इसका मतलब ये लड़ाई झगड़ा हो गया यार, मध्य पद कौन कौन बना जाए। तो मीटिंग बैठाई गई। अरे कहानी समझना। तो ये कहे 5 इधर जाओ, 5 इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, बाकी हमारे साथ कोई बचा नहीं है समझ में, क्योंकि 10 ही थे। तो मीटिंग बनाई गई यार, मध्य पद किन्हें बोला जाए। तो इन्हें बताया गया यार कि यार अच्छा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इसको ले लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, अरे इधर वाल लेता हूँ तो ये नाराज हो जाएगा, और इधर वाल लेता हूँ तो ये नाराज हो जाएगा। अर्थात कितने मध्य पद? 2। अब भी नहीं समझ में आया भाई, आपको भी फील आ गया होगा। यदि पदों की संख्या सम है तो आधे आधे इधर कर रहे हैं तो कुछ बच नहीं रहा। तो बॉर्डर में कौन कौन है? तो 2 मध्य पद होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि पदों की संख्या विषम है तो 1 मध्य पद, असम है तो 2 मध्य पद। अब कोई इसका सूत्र पूछे, n/2वां पद और जस्ट आगे वाला। अच्छा, आप देखो, मैं खोपड़ी चेक करना चाहता हूँ कि आपके पास दिमाग कितना है। इसका जस्ट आगे वाला पद क्या होगा? क्या होगा? इसके आगे वाला पद, इसके आगे वाला, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। n/2+1, इसमें एक जोड़ना है, n/2+1 वहाँ पर। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। मैंने सोचा कि n+1 में जोड़ रहे हो, इसमें एक जोड़ो ना यार। अब देखो पदों की संख्या कितनी है, यहाँ 10 रख के देखो, 10 रखोगे तो क्या खुलेगा? 5, और ये 6। शुरू से गिनती करो, 1 2 3 4 5, क्या है? 5वां है। और ये यदि श्रेणी में 10 पद हैं तो मध्य पद कौन कौन सा होगा? 5वां और 6वां। अब भी नहीं क्लियर हुआ? हाँ, तो नंबर 1 में लिखना शुरू करें। नंबर 1 में लिखें, समांतर श्रेणी का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। हाँ भाई, पूरी कहानी तो आपको माइंड में आ गई ना। समांतर श्रेणी का मध्य पद, समांतर श्रेणी का मध्य पद, समांतर श्रेणी का मध्य पद, समांतर श्रेणी का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। समांतर श्रेणी का मध्य पद पदों की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरे नंबर पे लिखें, पहली शर्त तो ये हो गई। हाँ, दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यदि एपी में पदों की संख्या विषम है, यदि एपी में पदों की संख्या विषम है, यदि एपी में पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम है, तो यदि एपी में पदों की संख्या विषम है तो श्रेणी में केवल एक मध्य पद होगा। यदि एपी में पदों की संख्या विषम है तो श्रेणी में केवल एक मध्य पद होगा। फिर बोलूं क्या? यदि एपी में पदों की संख्या विषम है तो श्रेणी में केवल एक मध्य पद होगा। तो श्रेणी में केवल एक मध्य पद होगा। ये बात नहीं समझ आई क्या? केवल एक मध्य पद होगा, जो क्या लिखूं बताओ? जो n+1/2वां पद होगा।
उसकी पहचान इससे होगी, जहाँ n पदों की संख्या, जहाँ n पदों की संख्या है। हाँ भाई, जहाँ n पदों की संख्या है भाई, n क्या है? पदों की संख्या। हाँ, तीसरे नंबर में आ जाते हैं। अच्छा, मैं ये बात बीच में बोला, यदि एपी में पदों की संख्या विषम है तो श्रेणी में केवल एक मध्य पद होगी। इस बात से कुछ लोग चौंक गए। अच्छा, ध्यान से सुने नहीं थे आप, अब सुनना ध्यान से। तीसरे नंबर में क्या लिखूंगा? यदि एपी में पदों की संख्या सम है तो श्रेणी में दो मध्य पद होंगे, जो n/2वां पद और n/2 + 1वां पद हो। अभी भी मैंने दिखाया आपको, लिखेंगे यदि एपी में, स्पीड से लिखिए, यदि एपी में पदों की संख्या, यदि एपी में पदों की संख्या सम है, मतलब इवन है, यदि एपी में पदों की संख्या सम है तो इस स्थिति में, यदि एपी में पदों की संख्या, यदि एपी में पदों की संख्या सम है तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में श्रेणी में दो मध्य पद होंगे। तो इस स्थिति में श्रेणी में दो मध्य पद होंगे, श्रेणी में दो मध्य पद होंगे, जो n/2वां पद और n/2 + 1वां पद होगा। n क्या है? जहाँ n पदों की संख्या है। अच्छा, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं बैठा जिसको लग रहा हो नहीं सर जी ज़बरदस्ती समझ रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो मैंने पहले आपको महसूस कराया फिर लिखाया हूँ। हाँ, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके। हाँ, हटाऊँ इसको, अब क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ठीक। आज मैं समांतर माध्य और मध्य पदों पे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बोल बोल के आप तैयार रहिएगा इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए। हाँ, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है जो कि मध्य पद से रिलेटिव नहीं है। सिद्ध कीजिए क्वेश्चन, चलो कॉपी करो सब लोग। सिद्ध कीजिए कि दो राशियों के बीच, सिद्ध कीजिए कि दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पदों का योगफल, n समांतर माध्य पदों का योगफल, n समांतर माध्य पदों का योगफल उन राशियों के समांतर माध्य का n गुना है। उन राशियों के समांतर माध्य का n गुना है। देखो, ये इसकी थ्योरम भी होती है। आप इसको एपी की थ्योरम भी कह सकते हैं। अरे ये क्या लिखा नहीं समझ पाए क्या? ये समांतर श्रेणी की एक प्रमेय है। क्या प्रमेय है, जरा सुनो। बोलो, ये क्या लिखा है? हिंदी तो सब लोग पढ़ लेते, लेकिन महसूस हुआ क्या कुछ? सिद्ध कीजिए कि दो राशियों के बीच कितने अर्थमेटिक मीन है? n समांतर माध्य पदों का योग उन राशियों के समांतर माध्य का n गुना। अब भी नहीं समझ में आया। देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ फिर आपकी खोपड़ी में घुस जाएगा। देखना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इतने पे ले लेता हूँ, इतने पे। देखो, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कितने समांतर माध्य? 4। नहीं समझ में आया? 2 और 6 के बीच कितने समांतर माध्य? 4। तो इनका योगफल देखो, 4 धन 6 धन 8 धन 10। खोपड़ी लगा ना भाई? इसीलिए कहता हूँ ये लॉजिक कहीं यूज होगा तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूँगा, लेकिन आज मैं सिद्ध करा रहा हूँ।
अर्थात दो राशियों के बीच 2 और 12 के बीच 2 और 12 के बीच 4 समांतर माध्य हैं, 1 2 3 4। तो चारों समांतर माध्य पदों का योगफल किन दोनों राशियां, इन दोनों राशियों के योगफल का n गुना, n क्या है पदों की, कितने समांतर माध्य भरे उनकी संख्या। बात समझिएगा, कितने समांतर माध्य हैं, तो 4 गुना होगा इन दोनों राशियों का, इसका और इसका समांतर माध्य क्या होगा, 2 धन 12/2। अभी आपको समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ, फिर ध्यान से सुनो। 2 और 12 के बीच कितने समांतर माध्य हैं, तो चारों समांतर माध्य पदों का योगफल, 4 समांतर माध्य पदों का योगफल उन दोनों संख्याओं के समांतर माध्य का 4 गुना है, क्योंकि 4 समांतर माध्य हैं। तो जब 4 समांतर माध्य हैं तो दोनों संख्याओं का समांतर माध्य, ये जो 4 समांतर माध्य हैं किनके किनके बीच के हैं, तो 2 राशियां कौन हुई, 2 और 12, तो दोनों राशियों का समांतर माध्य का 4 गुना, क्योंकि 4 समांतर माध्य हैं। देखो बराबर बैठेगा दोनों तरफ, जोड़ के देखो, 6 4 10, 10 10 20 8 28, इधर 12 2 14 गुणे 2। क्या गलत है कि सही है, नहीं समझ में आ गया, इसका मतलब इसकी कहानी क्या, जरा समझिएगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया समझ में, आ गया होगा समझ। जरा गौर करिए, इधर देखें, 2 4 6 8 कितने में खेल खेल जाते हैं, कितने समांतर माध्य, तो 2 समांतर माध्य पदों का योगफल इन दोनों का समांतर माध्य, इन दोनों का समांतर माध्य 2 है ना ये, तो 2 गुना। समझ नहीं आया, इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन की फील आ गई, नहीं आओ समझ। अरे नदी के किनारे से जब हम लोग निकलते हैं तो हल्का से ठंडा ठंडा हवा आती कि नहीं आती, आती, दिमाग महसूस करता है। समोसा क्यों खाने जाते हैं, हाँ समोसे का टेस्ट पता है, नहीं समझ में आया, मन करता नहीं समोसा खाना है, समोसा खाने पर नहीं ऐसा समझ में आएगा खाते समय, आ गया समझ में। तो इसकी फील आई कि नहीं आई, आ गई। अब है मेहनत करना, दूसरा लक्ष्य होता है मेहनत करना कि हम कैसे मेहनत करेंगे या जल्दी से निकल आए। देखो अब 2 राशियां ले लिया मैंने, x और y, जरा गौर करिएगा, ठीक है। कह रहा 2 राशियों के बीच कितने माध्य डालने हैं, n, कौन कौन से डालूं, a1 लिखना नहीं, a2 a3 डॉट डॉट an, किसी को कोई तकलीफ, समझ आ गया। मुझे प्रूफ क्या करना है ये बता दो, क्या प्रूफ करना है, 2 राशियों के बीच n समांतर माध्य पदों का योगफल। अब आपकी खोपड़ी खुली, किसके बराबर बैठेगा, हाँ ये n है, तो इन दोनों राशियों का समांतर माध्य क्या होगा, ये पीछे गुणा किसका होगा, n, अर्थात ये कहानी, ये प्रूफ करना है। अब भी नहीं समझा तो मैं क्या मानूंगा, माना 2 राशियां x और y के बीच n समांतर माध्य a1 a2 a3 डॉट डॉट an, क्या समझ में आ गया, लिखेंगे माना 2 राशियां, माना 2 राशियां x तथा y, माना 2 राशियां x तथा y के बीच n समांतर माध्य पदक्रम सा, माना 2 राशियां x तथा y के बीच n, स्मॉल n लिखेगा, स्मॉल n समांतर माध्य क्रम सा कैपिटल A1 कैपिटल A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN हैं। अतः अब देखो, अब आप खोपड़ी लगाना, अतः देखो x और y के बीच है ना, ये x और y के बीच, तो x को बीच में रखूं क्या, आ रहा समझ भाई, x को बीच में रखूं, फिर क्या लिखूं, A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 A5 डॉट डॉट AN कामा y, कौन सी श्रेणी बन गई, क्योंकि बीच में समांतर माध्य पड़े इसलिए समांतर श्रेणी बन गई। हाँ अब जल्दी से बताएंगे कुल पद, अरे फिर हैंग हो गए आप, कुल पद, हाँ n+2, क्योंकि n समांतर माध्य भरे हैं तो इधर उधर का भी तो नंबर लगेगा, बीच में n भरे हैं भाई 2 और n+2, n+2 पद, n+2 पद, बहुत अच्छा, y मतलब n+2 पद अंतिम पद, प्रथम पद बराबर x। अब लड़ाई किसकी चल रही है, सार्वंतर की। बीच में मैं इसका डिफरेंस जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ भाई, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है आजकल डी जानने के लिए, आपका तो इंटरेस्ट का और होगा, डी के में थोड़ा होगा आपका इंटरेस्ट, वो तो कहते हम ही जानते हैं। नाउ एपी का कौन सा पद ज्ञात करूँ बताओ, एपी का n+2 पद,
टी एन प्लस टू। हाँ भाई कितना बैठेगा टी एन प्लस टू? टी एन प्लस टू का फार्मूला ए, अरे ए प्लस का एन, एन का मतलब एन माइनस वन इंटू डी। एन प्लस टू में पद कितना है? वाई, और ए की जगह एक्स है, समझ गए? ए की जगह एक्स, ये कितना बैठेगा भाई? एन प्लस वन इंटू डी। बोले डी कितना आ गया जल्दी बताओ? वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एन प्लस वन। हाँ भाई डी आपके सामने पड़ा हुआ है, ये डी आपके सामने लिखो। कुछ गलत हो गया क्या? कुछ गलत हुआ क्या? अब लिखेंगे पहला समांतर माध्य, पहला समांतर माध्य हाँ भाई लिख गया। पहला समांतर माध्य A1, कोई बताएगा A1 का फार्मूला? A प्लस डी। ए का मतलब x, डी का मतलब y माइनस एक्स डिवाइड बाई एन प्लस वन। बोलो दूसरा समांतर माध्य A2 का फार्मूला A प्लस टू डी, मतलब x प्लस बोलो 2, और कितना बैठेगा? y माइनस का x बटे एन प्लस वन। आप सुनिएगा तीसरा समांतर माध्य A3, A प्लस थ्री डी। ए का मतलब x, 3D, 3D का मतलब y माइनस का एक्स डिवाइड बाई एन प्लस वन। अब भाई खोपड़ी लगाना आप लोग। अब डॉट डॉट ए एन पे लिख दूँ, एनवा समांतर माध्य ए एन का कोई फार्मूला बताएं। अरे A3 है तो D के पीछे 3 का गुणा, 2 है तो D के पीछे 2 का गुणा, तो ए एन में A प्लस एन डी। हाँ तरीका पकड़ा जाता है भैया, x प्लस एन डी, डी बोले तो y माइनस एक्स डिवाइड बाई एन प्लस वन। मैं थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखा हूँ, ये ले रहा है कि नहीं ले रहा, छूट तो नहीं रहा, सही चल रहा। हाँ चलिए अब हमें करना क्या है? अरे अब क्या करना है? अरे सफल लगाना है और क्या करना है? हमें ज्ञात क्या करना है? अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो कैसे सवाल लगा पाओगे आप? मुझे ले जाओगे क्या? क्या ज्ञात करना है हमें? अरे क्या ज्ञात करना है? एन समांतर माध्य पदों का योग, अर्थात इन्हें सबको क्या करना है? जोड़ना है। ऐसा बोलो ना यार, ऐसे शर्मा रहे हो कि पहली बार आए हो। लिखेंगे एन समांतर माध्य पदों का योगफल, एन समांतर माध्य पदों का योगफल। कोई व्यक्ति कहने लगा भैया इसकी फोटो बताओ। हाँ देखो इसकी फोटो देखो, देखना भाई, समझदार पुरुष इशारों में काम कर देता है। ठीक है भाई, ये लिख गया था कि नहीं लिख पाए थे हम लोग? लिख गया था। अब देखना, दिमाग लगाना। मैं आपसे पूछूंगा यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, n पद हैं, क्योंकि ये A1 है A2 है, 1 से लेकर n तक के n पद होते हैं। अरे 1 से 10 तक में कितने आदमी होते हैं? 10, तो 1 से n तक में n पद है। जरा दिमाग लगाइए, सब में x लिखा है क्या? तो एक ब्रैकेट में कुछ ऐसा आया, देखना दिमाग लगाना, x प्लस x प्लस x और प्लस के x। फिर समझा देता हूँ, ये वाला x A1 वाला अब भी खोपड़ी में नहीं आया, ये x A2 का, ये x, ये वाला x, अब बीच में कहाँ गए? बीच में भरता तो और x आते नहीं आए समझ में। हाँ ये बीच में जगह छूटी है। हाँ कुछ लोग समझ रहे हैं बीच में जगह छोड़ी जाती है नोट सजाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो अपने आप सज जाती है। अब दिमाग लगाना, अब बारी आई इसकी जोड़ने की, इसकी जोड़ने की, ये जोड़ने की बारी आई। क्या दिख रहा है सबको? दिख रहा है। इनमें क्या कॉमन है? y माइनस एक्स डिवाइड बाई एन प्लस वन। इसमें कॉमन है y माइनस एक्स डिवाइड बाई
n प्लस। जैसे मैं कॉमन लूँगा तो मुझे यहाँ क्या दिख गया, अरे 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, आगे 4, अरे भूत लग रहे नहीं दिख रहा, फिर 5, फिर n। तो ब्रैकेट में क्या दिखा, बोलो ब्रैकेट में क्या दिखा, ब्रैकेट में क्या दिखा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। दिखा कि नहीं दिखा भाई, हाँ ये बीच में डॉट डॉट है। चलिए कॉपी करिए, इसको मैं डिलीट कर दूँ। बहुत धीमा पढ़ा रहा हूँ तब भी डर लग रहा है कि कोई गरीब रह ना गया हो उतारने के लिए भी। समझ नहीं आया क्या, नहीं आओ समझ क्या, यहाँ पे 1 होना चाहिए, n क्यों होना चाहिए। देखो ना जब समझाता हूँ तब तुम्हारे दिमाग का आ रहा था, स्टेप हट गया। हाँ भैया, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे जिस तरह यहाँ n होना चाहिए, वो कह रहे हैं यहाँ n होना चाहिए। ऐसे ऐसे चमत्कार भी देखो, ध्यान से देखना, परेशान न करने, मिला दूंगा दिमाग बराबर हो जाएगा। x प्लस ये लिखा है y माइनस का x बटे n प्लस 1, a1 है ये। देखो फिर से वही काम करा रहे हो, फिर कहो सर जल्दी छोड़ दो, उधर एक सवाल करो 1 घंटे में। हाँ a2 बराबर x प्लस 2। अब इस तरह बताऊंगा कि साला जीवन में कभी भूलेगा नहीं। अब देखना, दिमाग लगाना, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा अपनी गलती क्या बोल रहे हो। देखो जिस दिन an भरूंगा तो यहाँ x होगा, यहाँ n, अरे a तो सब जगह a ही रहेगा। अब दिमाग लगाना, y माइनस का x डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक, ये पहले वाले आदमी जोड़े, बताओ कहाँ n होगा, बता दो तो मैं लिख दूँ। ये पहले वाले आदमी, अब भी नहीं समझ में आया, फिर इनसे ये कॉमन हुआ है यार, क्या यार बताओ, आगे समझ। हाँ भाई समझ में आ गया। अब सुनना, अब देखो श्रेणी सरल बहुत हैं, ये आपका दिमाग खोलती है, इसलिए पहले पढ़ा देता हूँ मैं। हाँ यहाँ से आता कितने पद हैं, n पद है। देखो दिमागदार आदमी समझ गया। कुछ लोगों ने साला n पद कहाँ से आ गया, अरे बेवकूफ़, समझना, अरे ये a1 का आदमी है और ये a2 का आदमी, ये an का आदमी होगा, अर्थात x कितनी बार आया, n बार। समझ में आ गया। तो कभी कभी हम गुणा करके भी जोड़ लेते हैं, नहीं समझ में आया। 2 को 10 बार जोड़ोगे तो 20 नहीं आएगा, तो x को n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, अरे इसका योगफल कितना आ गया, है ना x। देखो 2 धन 2 धन 2, अरे यार मेरा कभी कभी तो दिमाग खसक जाता है यार। 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, तो 2 गुणे 5, जोड़ के देखो 10 ही आएगा। x कितनी बार है, n बार। तो कुछ लोग गुणा करके जोड़ रहे हैं, लेकिन गुणा करके, आगे समझ। अब सुना, ये nx आ गया। इतनी गरीबी में उतार देते हो यार, बिल्कुल 6 7 8 की गणित में आ जाते हैं लोग। हाँ ये nx आया क्या, सुनना, y माइनस के एक्स बटे n प्लस 1, बहुत बढ़िया क्वांटिटी लिखी है, 1 से लेकर n तक का योगफल। AP है कि नहीं, अरे समानता श्रेणी है, कितने पद हैं, n पद। n पदों का योगफल क्या होता है, n/2, अरे n/2 a प्लस l, a का मतलब 1 और प्रथम अंतिम पद का मतलब, अरे ये वाला सूत्र नहीं लगा सकता। AP के n पदों का योगफल n/2 a प्लस l, क्लियर। अब सुनना, देखो अब इन दोनों में ये मारा गया, अरे दोनों कट नहीं गए, ये क्या है, nx प्लस का n y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब सुनना, 2 कॉमन लूँ, इधर 2 का गुणा करूँ, 2nx प्लस का ny माइनस का nx डिवाइड बाई 2। अब सुनना, दिमाग लगाना, एक nx में ये nx घट गया, एक देखो यहाँ से दिख ना रहा हो तो पीछे बैठ जाओ, एक nx में 2nx में एक nx घटा, कितना बचा, nx प्लस का ny डिवाइड बाई 2। समझ में आया, कॉमन क्या है बताओ, n कॉमन है, n कॉमन है, समझ में आ गया। तो ये n कॉमन है तो कितना है बोलो, x प्लस वाई बाई 2। अब जरा दिमाग लगाना, अब इजाज़त हो तो इधर लिख दूँ। देखो हल होके क्या आया, a1 प्लस का a2 प्लस का a3 डॉट डॉट an बराबर n गुणे कितना आया, x प्लस वाई बाई 2। और ये क्या है, अरे ये क्या है, n गुणे x तथा y का समांतर माध्य। अब भी नहीं समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। अरे यार एक क्वेश्चन में इतना समय ले रहे हो यार,
मुझे बर्बाद करने में लगे हो कि आप बर्बाद होने में लगे हो? ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है? दो राशियां, वो कह रहा है दो राशियों के बीच, क्वेश्चन पकड़ना, दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पदों का योगफल। दो राशियां कौन कौन माने? x और y। तो x और y के बीच समांतर माध्य पदों का योगफल, n समांतर माध्य पदों का योगफल। दोनों राशियां x और y के समांतर माध्य का n गुना। प्रूफ हो गया क्वेश्चन। आगे समझ, चलिए कॉपी करें सुबह। हाँ भाई, सब लोग अगला क्वेश्चन देखें। हर एक चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से आपकी खोपड़ी खुल जाएगी। देखो, करा 2 तथा 82 के बीच कितने अर्थमेटिक मीन डालने हैं? n समांतर माध्य डालना है। तीसरा का मतलब तीसरा समांतर माध्य कौन होता है? जल्दी बताओ। A3 और n-1 मतलब an-1। ठीक है, कितने समांतर माध्य डाले गए? n। तो n के अंदर पूछ रहा है कि बाहर चला गया? अंदर पूछ रहा है। तीसरा का मतलब ये n के बीच में ही तो होगा। पता चले 10 समांतर माध्य डाल दिया और कहा 5वां और 20वां। अरे 20वां समांतर माध्य कहाँ से आ जाएगा? तो 10 डाले हो अंदर। अब भी नहीं समझा? हाँ, तो ऐसे चमत्कार ना कर देना। इन दोनों का रेशियो क्या है? तो n का मान बताओ। क्या एनसीईआरटी में सवाल था? अरे एनसीईआरटी में था ना ऐसा सवाल? एक सवाल था भाई, मुझे तो याद है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। माना, लिखिए, माना 2 तथा 82 के बीच, माना 2 तथा 82 के बीच n समांतर माध्य क्रमशः A1, A2, A3 डॉट AN हैं। माना 2 तथा 82 के बीच, माना 2 तथा 82 के बीच n समांतर माध्य क्रमशः 2 तथा 82 के बीच n समांतर माध्य क्रमशः इतना है। ठीक है भाई। अतः क्या करूं? बताओ आगे क्या करूं? 2 और 82 के बीच इनको फंसा दूं? अरे 2 और 82 के बीच लिख दूं। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। अरे इतना तो सीख ही जाओ यार। कभी कभी तो अपना फीस वसूल लिया करो। RNA पे अरे सर हम फीस ही नहीं देते तो वसूलने के किस बात की? हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे हम तो फीसें नहीं देते हैं तो वसूलेंगे कैसे? हाँ, श्रेणी में कुल पद n+2, क्योंकि n माध्य भरे हैं। n+2वां पद 82। प्रथम पद पाप कौन की है? अरे पापी कौन है? D को ज्ञात करूंगा और A3 ज्ञात करूंगा और an-1 ज्ञात करूंगा। दोनों का रेशियो 1/5, n की वैल्यू निकाल लूंगा। क्या पूरी पिक्चर दिख गई? अब ना कर पाओ, ये आपकी कैलकुलेशन की कमी, नहीं समझ में आया आप। यदि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रोसेस पता है, आपका दिमाग चल रहा है, वो आपकी मतलब आप समझ गए होंगे। कैलकुलेशन की कमी है, आप छोटी कक्षाओं में गड़बड़ हो गए आप, लेकिन अभी सुधर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुल पद जल्दी करिए, स्पीड से लगाइए। अब देखो, मैं इसलिए पहले देखो एक बात और सुन लो। पहले मैं सब फोटो क्यों दिखा देता हूँ सवाल की कि आप अपने आप लिखने लगो। तो जैसे समझ में आए लिखना शुरू कर दिया करो, बैठे रहते हो। कुल पद बराबर n+2, n+2वां पद। हाँ, जहाँ समझ में तुरंत लिखें। 82 प्रथम पद A बराबर 2। हाँ, सार्वंतर पापी आदमी आ गया भाई। ये लिख दो क्या? पापी। हाँ हाँ। 9 अंतिम पद का फार्मूला लगाएं भाई। A + n+2 - 1 × D। n+2वां पद 82, A बराबर 2, n+1 × D। हाँ, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत होगी तो क्या कर लोगे? हाँ, ये घटाना उठाना भाई मैं नहीं बताऊंगा, आप तेजी से आ जाओ। अब तो समझ में सब आ जाता है। कुछ लोग कह रहे होंगे समझ में आ जाता है और उतार नहीं पाते। बनेगा, घबराना नहीं भाई, डरना मना है भाई। वो सब मेरा काम है, मैं खींच लूँगा। अब तो और मजा है, परीक्षा होनी नहीं। अरे नहीं समझे यार, तीसरी लहरा।
अच्छा तीसरी लहर आई तो 11 की परीक्षा गोल, और चौथी लहर आई तो इसका मतलब 10-12 लहर आ जाए तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट। चलो भैया, तो आप लोग निश्चित कर दिए कि लहर नंबर 10 तक जाएगा प्रोग्राम। हाँ चलो, लहर नंबर 2, लहर नंबर 3 में भैया क्या है? तीसरा समांतर माध्य। तीसरा समांतर माध्य। अब देखो ये जो असल में जो वीडियो बन रहा है ना, ये जो बच्चा पढ़ेगा उसको एक्चुअल फील होगा, क्योंकि आप पीछे बैठे हो ना यार, तो जो हंसा के वीडियो बनता है वो फील होता है, वो समझ में आता है कि यार क्लास में बैठे हैं। अब समझना तीसरा समांतर माध्य क्या होगा? A3 बोले, A3 का सूत्र बोलो। हाँ, A + 3D। ए का मतलब 2, D पापी आदमी आ जाओ। अब समझदार हो समझ जाना, डायरेक्ट मैं करूँगा, डायरेक्ट देखना, दिमाग लगाना, इधर देखना, इधर सब लोग। 2n मेरे साथ कनेक्ट रहना भाई, वाईफाई। 2n + 2 और 8 त्रिक 240, 240 में 2 जुड़ेगा 242, ऊपर कितना बैठ गया? 2n प्लस का 242 बटे n+1। आप देख लीजिएगा कहीं गलत सलत तो नहीं कर दिए। हाँ, n-1 हुआ समांतर माध्य। समांतर माध्य a(n-1) बराबर a + n-1 × d। हाँ भाई, अब a और d की वैल्यू रखें। a(n-1) बराबर a और d का मान रखें भाई यहाँ पे जल्दी से। ओ कहाँ पे? कहाँ पे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट, ये क्या कह रहा हूँ? डी सही है अपना? एक मिनट, A3 का सूत्र होता है A + 3D। बेटा समांतर माध्य ना यहाँ पे, तो क्या ये क्या गलत है? यहाँ क्या लिखा है? आपका दिमाग हैंग हो रहा है। ये Tn नहीं है, ये An-1 है। आप घर में सोचो, नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। हाँ वो होता है, हमारे साथ रोज होता था ये समझना यार, दिमाग लगाना। ये n-1वां समांतर माध्य है ना यार। समांतर माध्य में 3 है तो 3 का गुणा होता है d के पीछे। पद में है 1 कम होता है, पद में। ये समांतर माध्य है। अरे क्या कुछ डाउट है क्या? हाँ, a की जगह क्या डालूँ? a बराबर 2 प्लस का n-1 × d की जगह 80 बटे n+1। कोई इसको कैलकुलेट किया है? अरे किसी ने कैलकुलेशन किया? 2n, अरे 2n प्लस का 2 प्लस का 80n - 80 बटे n+1। हाँ, इसका कैलकुलेशन करिए आप यार। मैं ऐसे कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये समांतर माध्य बेटा ना, समांतर माध्य A5 क्या होगा? A + 5D। और A10 क्या होगा? A + 10D। तो ये D के पीछे n-1 का ही गुणा होगा। मुझे यहाँ पे तो समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं है क्या? हाँ, इसका कैलकुलेशन कराओ, कितना आ रहा है कैलकुलेशन? An-1 कितना आ रहा है? एक मिनट, कितना आ रहा है? 80 2 82n, 82n माइनस का 78 बटे n+1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार तीसरा समांतर माध्य और n-1वां समांतर माध्य। तीसरा समांतर माध्य और n-1वां समांतर माध्य का अनुपात कितना है? 1/5। अनुपात 1/5 है। इन दोनों का जो रेशियो है वो 1/5 है। A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की ये है। A3 की वैल्यू सुनना, A3 की वैल्यू 2n प्लस का 242 बटे n+1। An-1 की वैल्यू 82n माइनस का 78 बटे n+1 बराबर 1/5। इससे ये उड़ गया, इससे ये कट गया, और हमें चाहिए n का मान। हमें चाहिए n का मान भाई।
जब n का मान ज्ञात करेंगे तो ये बचा कितना, इधर देखें ऊपर क्या लिखा है भाई, ऊपर क्या लिखा है 2n प्लस का 242, नीचे 82n माइनस का बराबर 1/5। अब सुनना, तो 82n माइनस का 78 बराबर, अब सुनिएगा 5 गुणे 2 10n, 242 गुणे 5 1210। देखो 82 में डायरेक्ट कर दूं, 82 में 10n घटेंगे तो 72n, 1210 में 78 जुड़ेगा, 1210 में 78 जुड़ेगा तो 1288, n बराबर 1288 भागे 72। कितनी बार कटा, कितनी बार कटेंगे, अरे पहले बताओ कितनी बार कटा है। हाँ कुछ लोग मोबाइल निकालने लगे। आप एक काट कूट के बताइए, मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ। अरे कितनी बार कटा है, 17.8। ये सवाल कहाँ गलत हो गया। नहीं यार, n-1वां समांतर माध्य भाई, सूत्र कहाँ, ये तो Tn में तुम चले गए यार, सूत्र तुम Tn में चले गए। हाँ भाई, n को जैसे काटते हैं तो 17.8 आता है, जो कि ये देखा जाए तो मामला इनकरेक्ट है, अर्थात ये, हाँ भाई गलत बात। ये शांतरो देखो क्या लिखा है, गलत बात। तो n का मान कभी भी भिन्न नहीं आ सकता। नीचे रिपोर्ट लगाइए, इस प्रश्न में n का मान ज्ञात करना संभव है, अर्थात n का मान ही नहीं मिल रहा इस प्रश्न में। अरे सुनो यार, परेशान न करो। इस प्रश्न में n का मान ज्ञात करना संभव है। अब सुनो भाई, n का मान क्यों नहीं आया है, अब मैं बता दूं, मैं क्वेश्चन गलत कॉपी कर ले गया हूं, तो दोबारा क्वेश्चन यहाँ क्या कौन सा पद लिखेंगे, n-2 पद। घर में करिएगा इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को सुधार लीजिए भाई। हाँ ये समझ लीजिए 2 क्वेश्चन हो गए, और इसका आंसर कितना आ रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, तो आप घर में इसको करके लाना। n/19 आ रहा, आंसर इसका n/19 आएगा, n बराबर 19 आएगा। अरे सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ n-1वां नहीं है, क्या है n-2वां। अगला क्वेश्चन लिखो चलो। देखो 5 और 83 के बीच, 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं, कितने समांतर माध्य रखे जाएं, कितने समांतर माध्य रखे जाएं कि पहला और अंतिम, कि पहला और अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 1:7 हो। 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य पद रखे जाएं कि पहला और अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 1:7 हो। हाँ भाई, इस बार बराबर कॉपी, मैं बार बार क्वेश्चन को देख रहा हूँ कहीं मिस प्रिंट तो नहीं लिख गया। अरे क्वेश्चन ही गलत लिख गए, अलग दुनिया में घुस गए, कहाँ से आंसर आएगा यार। अच्छा मिस्टेक समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ में आया। हाँ क्वेश्चन गलत लिखना भी एक अनुभव है।
क्वेश्चन का मान दशमलव में आया, गलत बात। मतलब हर एक बात में हम एक सीख रहे हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो, इसमें मुझे भारी दर्द होता है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में बहुत समय बर्बाद करता हूँ। तो कम से कम अब एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो जाए, उसको तो तेजी से लगा सकता हूँ, उसमें भी आप समझते हो कि ये क्या हो गया यार, तो फिर क्या मतलब है थ्योरी बताने का। तो कृपया कॉन्सेप्ट मिस ना करें। अच्छा सुनना, ध्यान से, इधर देखना, इधर सब लोग। 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं? खोपड़ी लगा ना भाई कि उनका रेशियो कितना निकल गया है। तो मैं क्या मान लूंगा, 5 और 83 के बीच n समांतर माध्य रखे जाएं, तो प्रथम और अंतिम का अनुपात। हाँ अच्छा, प्रथम समांतर माध्य का मतलब क्या हुआ, A1, अंतिम का AN, क्योंकि n ही रख रहे हैं। अब सुनना, क्लिक कर गया सवाल, इसका मतलब A1 और AN का रेशियो कितना है, फिर n का मान ज्ञात करना है, जो n होगा उतने ही माध्य बीच में डाल दो। अब भी नहीं समझा? हाँ, अब लिखेंगे माना 5 और 83 के बीच n समांतर माध्य रखे जाएं। माना 5 और 83 के बीच, माना 5 और 83 के बीच n समांतर माध्य रखे जाएं। 5 और 83 के बीच n समांतर माध्य रखे जाएं। अतः डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे। अतः 5 कामा बोलो A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 डॉट डॉट AN, और फिर 83 RN बोलो AP। हाँ, यहाँ तक किसी कोई तकलीफ? बोलो आगे क्या लिखते हैं, कुल पद। बोले भैया कुल पद क्या होगा, कुल पद n+2, n+2 पर। हाँ, इतने में किसी को कोई दर्द नहीं। 83 प्रथम पद A बराबर कितना, हाँ पापी आदमी। हाँ, अंतिम पद के लिए सूत्र लगा देंगे n+2 के लिए। देख भाई, हाँ सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखें, इसमें है एक कम होता है, Tn में एक कम होता है, फार्मूले में क्या होता है, A+n-1 हाँ Tn में, An में नहीं कम होता। समझ गए ना यार, वो समांतर माध्य है जबकि ये श्रेणी का पद है, और समांतर माध्य एक के बाद शुरू होता है। आ गया होगा समझ, बार बार समझाता हूँ लेकिन पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, इसकी जगह क्या लिखूँ, 83, इसकी जगह 5n+1 × d। सुनना, 83 में 5 गए, 83 में 5 गए कितना, 78, तो 78/n+1, 78/n+1 आ गया। ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया भाई, ये इसका कॉमन डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस। गलत है क्या, भगवान जाने। उस बार भी ऐसा हो गया यार। हाँ, क्या कह रहा है बताओ, पहला और पहला आदमी कौन है, ये पहला समांतर माध्य हो ये। अब सुनना, लिखेंगे पहला समांतर माध्य, समांतर माध्य A1, पहला समांतर माध्य A1। बताओ A1 का सूत्र, A1 का मतलब श्रेणी का दूसरा पद। A1 श्रेणी का कौन सा पद है, अब पहला पद A तो दूसरा पद A+D, तो A+D होगा। तो एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, D के पीछे उसी गुणा जो एक ही चीज नीचे जो लिखा होता है। समझ में आ गया भाई। अच्छा देखना, A का मतलब 5, D का मतलब 78/, इसको हल कराओ, 5n+5, 78×5 83, अर्थात 5n + 83 /n+1, /n+1। ये भाई पहला समांतर माध्य आ गया, ये पहला समांतर माध्य आ गया। अब क्या लिखूं, अंतिम समांतर माध्य। बताओ इसको कैसे डिनोट करूं, आप बताओगे भाई। AN से, AN का सूत्र क्या होता है, A+ND। यहाँ एक कम कर दूं, क्या कम कर दूं, कम कर दूं, इधर आपकी उधारी चढ़ा दूं। अरे कम करके आपका नाम लिख दूं कि आप बताओ, गलत होगा तो आप जानो, आपके ऊपर रिपोर्ट होगी। नहीं समझे? हाँ, अब ना कम कराना है। अब खुल गई खोपड़ी, पता नहीं कब तक खुली रहे। समस्या तो इस बात की है ना कि यार
जरूर कोई चक्कर है जिसमें दिमाग चकरा जाता है आपका। हाँ, एक ही जगह 5 एन डी का मतलब क्या, 78/n+1। चलो जल्दी से इसको हल कराओ, इसको सब लोग जल्दी से हल कराओ। सुनना, 5n प्लस का 5, अब 5n 78n कितना होता है, 83n प्लस का 5/n+1। देखो आपका इतना काम है कि कम से कम यार कैलकुलेशन तो देख ही सकते हो, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही कैलकुलेशन में। हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन में भारी गलती हो गई थी, क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर लिए थे हम लोग, तो कहाँ से आंसर आएगा। सुने नाउ, अब देखो पहला और अंतिम अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य का रेशियो कितना है, तो पहला का मतलब A1/AN बराबर A1/7। अब सुनना, डायरेक्ट समझ जाओगे तो मैं डायरेक्ट समझा दूँ। A1 में AN का भाग लगाओगे, सुनना इधर, A1 में AN का भाग लगाओगे तो n+1 मर गए, अरे कट गए। हाँ, तो कितना बचा बताओ, 5n प्लस का 83/83n प्लस का बराबर 1/7। अब कुछ ऐसा समझे ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो कम समय में, क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत करने हैं। अब सुनना, इसके इधर गुणा कराओ, चलो 83n प्लस 5 बराबर, ये 83n प्लस 5 बराबर 7 × 5 35n, 83 × 7 581। गलत ना बताना भाई। हाँ, 83 में 35 घटे कितना, 83 में 35 घटे कुछ लोग बोल ही नहीं रहे कि कहीं गलत ना हो जाए। 39 48 48 इधर। हाँ भैया, इस बार पूरा कट जाना, परेशान ना करना भाई। कितनी बार कट रहा है, कितनी बार, 12। अर्थात 5 और 83 के बीच कितने माध्य भरे गए, 12 लिखेंगे। अतः 5 और 83 के बीच, अतः 5 और 83 के बीच 12 समांतर माध्य पद भरे गए हैं। आंसर दीजिए, 5 और 83 के बीच 12 समांतर माध्य भरे गए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे आप, बोलो। क्वेश्चन HW देखो करना जरूर, मैं आंसर सहित क्वेश्चन को आपको डील कराऊंगा। लिखेंगे 2 और 41 के बीच, 2 तथा 41 के बीच n समांतर माध्य रखिए, n समांतर माध्य हैं। 2 और 41 के बीच n समांतर माध्य पद हैं। 2 और 41 के बीच n समांतर माध्य पद हैं। पहले जो इसको कॉपी ना करो, पहले क्वेश्चन लिखो ये वाला। 2 और 41 के बीच n समांतर माध्य पद हैं तथा चौथा माध्य पद और चौथा माध्य पद देखो, चौथा अर्थात 4वां, ये चौथा माध्य पद और n-1वां माध्य पद का अनुपात 2:5 है। तो n का मान बताएं, तो n का मान बताएं, तो n का मान बताएं। तो n का मान बताएं। आंसर n बराबर 12। हाँ, आंसर n बराबर 12 भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अब सुनिएगा अगला क्वेश्चन। एक लिखेंगे, एक एपी के, 1 मिनट यार, क्वेश्चन तो लिख लोगे, छोड़ रहा हूँ। एक एपी के 15 पदों का योग, 15 पदों का योग 30 है। एक एपी के 15 पदों का योग 30 है, 30 है। तो उसका मध्य पद बताएं, उसका मध्य पद बताइए। देखो
ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग का वायरस खोल देगा, मतलब आपका दिमाग खोल देगा। सुनना, 2 मिनट का समय दीजिए, अमूल्य समय। आपके दिमाग में जो प्रोसेस है ना वो बहुत धीमा चल रहा है यार, पता नहीं। जैसे मोबाइल का हम लोग रैम देते हैं कि 6 GB रैम खरीदें तो जल्दी से खुले, नहीं आप लोग देखो इसको कोई नहीं सुधार सकता सिर्फ अपनी मेहनत के बजाय। और भागोगे कि नहीं सर जी बहुत तेज पढ़ाते हैं, कहाँ तेज पढ़ाता हूँ, कितने सवाल कराए, 5 सवाल, आपका क्या मन है एक ही कराऊँ? दूसरी चीज़, एक चैप्टर को 1 महीना पढ़ाऊंगा तो 30 दिन होते हैं, और आपका एवरेज क्या है, एक दिन में 4 सवाल, तो एक चैप्टर में 120 सवाल होंगे बस। और सवाल कराने एक चैप्टर में कम से कम 250-300, तो एक दिन में जब 10 होंगे तब तो होंगे ना 300 सवाल, तो आपको करना होंगे सवाल। देखो समय न खराब करो, इधर देखो, एपी के 15 पदों का योगफल कितना है? सुनना, ध्यान से सुनना, एपी में पदों की संख्या कितनी है? 15। तो करा मध्य पद बताओ, अभी भी कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन भगवान जाने कौन बताया। पदों की संख्या 15, सम होता है कि विषम? एक मध्य पद की ज्यादा लिखेंगे, ज्ञात है पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर 15, 15 बोले विषम। बस 2 मिनट का काम बेटा, 2 मिनट का काम। ये पदों की संख्या n बराबर 15 विषम, ठीक है। दिक्कत हो तो जा सकते हो, कल देख लेना, वीडियो देख लेना ना। पदों की संख्या n बराबर 15 विषम। विषम में तो एक मध्य पद की 2 मध्य पद, हाँ एपी का मध्य पद। चलो लिखो एपी का मध्य पद, बताओ एपी का मध्य पद क्या होगा? अब आप बताओ, मैंने बताऊंगा। हाँ क्या होता फार्मूला? n+1/2, और n की जगह 15, तो 15 धन 1/2वां पद। समझ नहीं आया? अरे इसको हल करूंगा तो कितना आएगा? 8वां पद। अर्थात क्वेश्चन ने घुमा के बात किया यार। अरे फिर सब मर गए क्या इस बार? अरे बुरा ना मानना, वो वाला गरीबी वाला, हाँ मतलब सब जितना है ना भाई। हाँ इधर देखना, एपी में कितने पद हैं? 15 पदों की एक एपी है जिसका मध्य पद पूछ रहा है। वो कौन सा पद पूछ रहा है? हाँ वो मध्य पद पूछने का मतलब 8वां पद पूछ रहा है। अब भी नहीं समझा? तो 15 पदों का योगफल कितना दिए? अब सुनना, घर में लगा के सवाल आना। S15 बराबर कितना दिए? लिखना कुछ नहीं है, घर में करना है। S15 बराबर कितना दिए? अरे बोलो 30। समझ में आ गया? आपको ज्ञात क्या करना है? 8वां अर्थात T8 ज्ञात करना है। अब भी नहीं समझ में आया? अर्थात यस 15 दिए है और T8 मांग रहा है। कैसे लगाओगे? S15 का सूत्र लगा दोगे। समझ आ गया? कर दूं क्या? कर देता हूं। लिखो, माना एक मिनट तुरंत लिखो। माना एपी का प्रथम पद है, माना एपी का प्रथम पद है, एपी का प्रथम पद है सार्वंतर डी है। अच्छा बताओ S15 का सूत्र बताओ जल्दी से। माना एपी का प्रथम पद है सार्वंतर डी है। S15 का सूत्र 15/2 2a प्लस का बोलो 15 -1 × d। S15 की जगह, अरे S15 की जगह 30, इधर 15/2 खोपड़ी लगाना भाई, 2a प्लस का 14d। ध्यान से देखना, ध्यान से, इधर ध्यान से। तो किसी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो बैकअप अपने पास वीडियो का, भाई शाम की वीडियो पहुंच जाता है, जिन लोगों की फीस जमा है सब पहुंच जाता हूँ। इधर देखना, 2 से कट गया क्या ये? अरे 2 से कटा क्या ये? तो ये 15 तो रहेगा। अब ये 2 से कटा, ये अंदर वाला 2 कॉमन ले ले बेटा, कितना आएगा? a प्लस 7d। 15 से ये कटा, a प्लस 7d। अब खोपड़ी लगाना यार, आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया क्या? मैं थोड़ा सा भगदड़ मचा दिया हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ? जरा खोपड़ी लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। इसको समीकरण 1 कर दूं क्या? अब मुझे क्या ज्ञात करना है? एपी का बोलो, एपी का 8वां पद। 8वां पद का सूत्र क्या होगा? T8। अब इसमें कम किया जाता है कि नहीं कम किया जाता? हाँ कम किया जाता है। अब सर जी ऐसी बात किया करो, हम बहुत गरीबी स्तर से आए। हाँ T8 ज्ञात करना है, T8। अब a प्लस, हाँ भाई अब बच्चा पढ़ा रहा है कि साला AD का मान नहीं पता। अरे पूरा सामान पता है, देखो यहाँ a प्लस 7d की वैल्यू दो क्वेश्चन बताओ। इसका मतलब इस श्रेणी का मध्य पद क्या है? कौन सा पद है मध्य पद? कौन सा पद मध्य पद है? 8वां पद में क्या लिखा है? 2 उत्तर। तो मिलते हैं कल फिर।